कभी कभी किसी के छोटे से कॉम्प्लीमेंट आपको अंदर से इतना ऊर्जावान महसूस करा सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल ऐसा ही कुछ वाकया हमारे साथ हुआ। बात परसों की है। परसों मैं नाइट ड्यूटी में था। 21:15 का हमारा टीओ था डाउन डायरेक्शन के लिए, और जो हमारे एसोसिएटेड क्रू जो थे उनका टीओ था 21 बजे का, यानी कि हम दोनों के टीओ में 15 मिनट का डिफरेंस था। उस दिन की खास बात ये थी कि जो हमारे एसोसिएटेड क्रू थे वो अपने हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे थे काम करते हुए, वर्किंग करते हुए, और मैं अपने हेडक्वार्टर से दूर जा रहा था काम करते हुए, वर्किंग करते हुए। एज यूजुअल मैं ड्यूटी में औचक रहता हूँ, विजिलेंट रहता हूँ, और मुझे यकीन है कि आप भी उतने ही औचक रहते होंगे, विजिलेंट रहते होंगे। और ठंड का मौसम अभी चल रहा है। आपको पता होगा कि ठंड के मौसम में हमारा ब्रेक वैन उतना ही किकुर जाता है, ठिठुर जाता है। उसके अंदर बैठा हुआ जो इंसान होता है उतना ही सिकुड़ जाता है, और गर्मी के मौसम में वो अंगार बन जाता है, भट्ठी बन जाता है। ऐसा लगता है कि एक तंदूर बन जाता है। मगर ड्यूटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता है, और मैं उतने ही लगन से, उतनी ही शिद्दत से अपना काम कर रहा था, ड्यूटी पे तैनात था। एज यूजुअल जो भी हमारा जब ट्रेन चलता है तो उसका क्रॉस ओवर क्लियर करवाना, फॉलिंग क्लियर करवाना, जब ट्रेन रुकती है वो सारा चीज़, ओवर जर्नी जब ट्रेन का सीडी होता है, सीडी को क्लियर करवाना, उसको प्रॉपर रिपीट करना, हमारे पास जो वॉकी टॉकी होता है उसके थ्रू रिपीट करना, वो सारा कुछ मैंने किया। और जैसे ही हमारा ट्रेन जब डेस्टिनेशन पहुंचता है तो हमारे एसोसिएटेड क्रू जो होते हैं, और एक बात और है कि इस पूरी जर्नी का जब आप ड्यूटी करते हैं तो उसका एक रिपोर्ट तैयार करना होता है जिसको कहा जाता है CTR, कंबाइंड ट्रेन रिपोर्ट। वो दरअसल क्या होती है, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर की मिली जुली रिपोर्ट होती है जिसको कहते हैं T34HF, उसका टेक्निकल नाम है। हम लोग उसको बोलचाल की भाषा में उसको टिकट कहते हैं, और वो बेसिकली 2 सेट में बनाया जाता है, 2 कॉपी में बनाया जाता है। एक कॉपी जो होता है वो ट्रेन मैनेजर के लिए, और दूसरा जो होता है वो लोको पायलट के लिए। तो जैसे ही हमारी ट्रेन पहुंचती है डेस्टिनेशन, मैं ड्यूटी वहां से उतरता हूं, और मैं उस ट्रेन का चार्ज अपने इनकमिंग जो आउटगोइंग जो ट्रेन मैनेजर थे उनको मैंने चार्ज दिया। चार्ज देने के बाद लॉबी में हमारी मुलाकात होती है। वहाँ के लॉबी पहुँच के ड्यूटी ऑफ करना होता है। ऑफ करने के बाद आपको रेस्ट करना होता है वहाँ के रनिंग रूम में। तो वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही वो T34HF जो उनका था, जो उनका टिकट था एसोसिएटेड क्रू का, मैंने उनको सुपुर्द किया, हैंड ओवर किया, और उन्होंने हमसे हैंडशेक किया। यार एक वार्म सा हैंडशेक किया, और वो मेरे को अंदर से इतना अच्छा महसूस कराया, अच्छा फील कराया। उस टाइम में ऐसा लग रहा था कि मैंने जो काम किया उसका रिवार्ड आज हमको मिला है, ऐसा रिवार्ड हमको मिला है। और उन्होंने जब हैंडशेक किया, हैंडशेक करते हुए एक प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट दिया। वो ये दिया कि आपने जिस तरीके से इस भीषण ठंड में जो आपने ड्यूटी किया, और अपने हर चीज़ को, हर छोटी छोटी चीज़ को आपने वॉकी टॉकी के ऊपर रिपीट किया, बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहा कि देखिए, मैं हर तरीके से कोशिश करता हूं कि ड्यूटी के दौरान विजिलेंट रहूं, औचक रहूं, और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खुद का ये कर रहा हूं, होता है ना, बोस्टिंग नहीं कर रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं कि जब आप अपने काम को उतने ही शिद्दत से करते हैं, उतने लगन से करते हैं, काम कोई भी हो, ये मैटर नहीं है कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप छोटा से छोटा ही काम क्यों ना करें, उतने शिद्दत से आप काम करें, उतने ही लगन से करें, तो फिर उसका रिवार्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो रिवार्ड कभी कभी मेडल के रूप में भी हो सकता है, कभी कभी कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हो सकता है, मगर उस पॉजिटिव वाइब्स में, उस पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट में इतना एनर्जी होता है कि वो आपका पूरा का पूरा दिन बना सकता है। तो कैसी लगी ये छोटा सा स्टोरी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और बस ड्यूटी करते रहिए, मस्त रहिए, अपनी ड्यूटी को उतने ही लगन से कीजिए, उतने ही कर्मठता के साथ कीजिए, उतनी ही कर्तव्यनिष्ठा के साथ कीजिए, उस पल को जिए, और कुछ नहीं। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।